हेलो, वेरी गुड इवनिंग। तो सही चल रही होगी भाई तैयारी वगैरह? नहीं, जैसे कि हमारा हिस्ट्री वगैरह और भी वीडियो हैं आपके जैसे। अभी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ, उसमें मैं देख रहा था हमारे वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। तो आई होप हमारे आप और भी वीडियोज को देखते रहेंगे। जैसे आपका बजट वगैरह के ऊपर है, मैंने बार बार इंसिस्ट किया। बजट 2023-24 सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे, 5 ईयर प्लान, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। एक तो हो गया आपके सेंट्रल बजट 2023-24, इकोनॉमिक सर्वे एंड 5 ईयर प्लान्स। और एक वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊँगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। तो ये 4-5 टॉपिक जो हैं आपके बिल्कुल प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो आपको इको वगैरह में करने हैं। बाकी हिस्ट्री के तो मैं आपके डाल ही रहा हूँ, और आपके जब तक पेपर होगा तब तक कई सारे वीडियोज आ जाएंगे। तो करते हैं शुरू। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? तो ये कौन सा शासक था आपके? ये था आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये बौद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, सॉरी यार, इसको जरा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बोलेंगे। इसने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था जैन धर्म। ठीक, ये ध्यान रखें। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था जैन धर्म। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था कौन सा मौर्य शासक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, और ये था अशोक। तो अशोक ने जो है आपके क्या कहते हैं, जब उसका राज्याभिषेक हुआ, अपने राज्याभिषेक के चौथे साल बाद, माने 265 ईसा पूर्व में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और इसका जो उल्लेख है आपका, इसको जो मेंशन किया गया है, ये क्या गया आपके अशोक का जो 13वां, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13th जो उसका रॉक एडिक्ट है, जिसमें उसकी कलिंग विजय का भी उल्लेख मिलता है, तो उसके अनुसार उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक, जहां तक चंद्रगुप्त मौर्य की बात थी तो जैन धर्म को अपनाया इसने। ठीक, और क्योंकि इसकी जो मृत्यु है वो कहां पे हो गई थी? श्रवण बेलगोला, चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवण बेलगोला, कर्नाटका में। ठीक, कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी। और एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हड़प्पा के टीले को, हड़प्पा का जो टीला है, जो ड्यून है, उसको किसने डिस्कवर किया था? तो वो किया था आपके चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन, ये ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो 1830 के आसपास जो है चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले को खोजा था। जो माउंड है उसका, ड्यून जिसे कहा जाता है, ड्यून ऑफ हड़प्पा जो है, वो जो है चार्ल्स मेसन ने फाइंड किया था, डिस्कवर किया था। हड़प्पा जो है आपके कौन सी नदी के किनारे था ये? तो हड़प्पा जो था आपके रावी नदी के तट पे था। ये रावी नदी के तट पे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। कहां पे था ये? पंजाब पाकिस्तान में। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा
राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, तो यह है कालीबंगन। कालीबंगन, ठीक, जहां से काली मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। तो इसे जो है ऐसा स्थान माना जाता है कि जो कि प्रारंभिक और आपके क्या कहते हैं परिपक्व दोनों चरणों का क्या माना जाता है, हड़प्पा का स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वैशेषिक दर्शन स्कूल से जुड़ा है? तो ये कौन सा था आपके? कणाद, कणाद, कणाद कश्यप, ये वाला। तो कणाद ने आपके कौन सा दिया? आपके कणाद कश्यप ने जो दिया था अणुसूत्र नाम का सिद्धांत दिया था। अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी दी थी इसने। जहां तक रही बात पतंजलि की योग दर्शन, आपका गौतम ने न्याय दर्शन, न्याय फिलॉसफी, आपका जो जैमिनी है इसने दिया था मीमांसा दर्शन, मीमांसा फिलॉसफी, ठीक। नेक्स्ट है, अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है। इनमें से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? रायगढ़। तो रायगढ़ कहां पे है? ये रायगढ़ है आपके महाराष्ट्र में, रायगढ़ है आपके महाराष्ट्र में, ठीक। जो कि किसकी कैपिटल थी ये रायगढ़? शिवाजी की, जो हम बाद में पढ़ेंगे। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया था महाराष्ट्र में। लेकिन जहां तक महात्मा बुद्ध की बात है, बोध गया, बोध गया में क्या हुआ महात्मा बुद्ध को? ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, या इसे कहा जाता आपके संबोधि, माने ही गॉट द इनलाइटनमेंट। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, बर्थ प्लेस है नेपाल में। बर्थ प्लेस कहां पे? लुम्बिनी, नेपाल में। सारनाथ में पहला उपदेश दिया इन्होंने, प्रथम फर्स्ट उपदेश या सरमन सारनाथ वाराणसी में, जिसे कहा जाता आपके धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में डिवाइड किया गया? तो ऋग्वेद को कितने मंडलों में, कितने वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया? 10 वॉल्यूम्स। ऋग्वेद को जो है आपके 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है। 1028 क्या है इसमें? सूक्त है इसमें, सूक्त या हिम्स जिन्हें कहा जाता है। और 10,600 क्या है आपके? श्लोक या वर्सेस जिन्हें कहा जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया, कितने सूक्त हैं, कितने हिम्स हैं या मंत्र जिन्हें कहा जाता है, और कितने श्लोक या वर्सेस हैं। 10,600 अप्रॉक्सीमेटली वर्सेस हैं आपके ऋग्वेदा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती थी? तो इसमें क्या था कि जो महावीर स्वामी थे वो कठोर तपस्या के पक्ष में थे। कठोर तपस्या से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मैंने सीवियर पिनेंस, सीवियर पिनेंस के फेवर में कौन थे? महावीर स्वामी। जबकि महात्मा बुद्ध जो थे वो इस तरह की बातों में यकीन नहीं रखते थे, वो मिडिल पाथ फॉलो करते थे, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग जिसे कहा जाता है। तो इनमें फर्क कहां पे था? ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंडक्ट एंड सेल्फ मोटिफिकेशन, माने जो उनका आचार विचार और जो उनके रूल रेगुलेशन है उनमें फर्क था जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। या हम कह सकते हैं महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध में डिफरेंस कहां पे था? तो जो उनका मोक्ष प्राप्ति का तरीका था वो अलग अलग था, राइट। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, ए पर्सन वैदिक आउटलुक एंड इट सोशल रिलेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन 4 ऑब्जेक्टिव्स
विच आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट वन ऑफ देम। वैदिक दृष्टिकोण और समाज से जुड़े 4 उद्देश्यों पर आधारित था, इनमें से कौन सा एक नहीं था? तो ये था आपके अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? मनी अर्न करना, टू अर्न द मनी। ठीक, तो ये उसमें नहीं था आपके। नेक्स्ट है पुष्यभीत, जो थानेसर में शासन करता था, कौन से वंश का शासक था? तो ये था आपके वर्धन वंश का। वर्धन वंश का। थानेश्वर का मतलब क्या, कौन सा हो गया? जो कुरुक्षेत्र है, आजकल जो मॉडर्न कुरुक्षेत्र है हरियाणा में। और जो हर्षवर्धन था, उसके पिता का नाम क्या था? पुष्यभीति। तो हर्षवर्धन जो था, ये भी आपके कौन से वंश का शासक था? वर्धन वंश। नेक्स्ट है वैदिक ऋचाओं के संग्रह क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संहिता। वैदिक ऋचाएं या जो मंत्र हैं, इनका कलेक्शन कहलाता आपका संहिता। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह किया और उसे उखाड़ फेंका था? तो ये थे नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद। ठीक, इसके खिलाफ जो है विद्रोह किया था। सुरकोटड़ा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपके गुजरात में है, जहां से आपके घोड़े के अवशेष मिले, ये हमने पढ़ा होगा पहले भी। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हुए भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।